आर बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार, यहाँ उहाँ सब खाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर, दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ई हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है काल का है, ये माया का है, ये निरंजन का है, ये जड़ देश है, प्रकृति लोक है, ये मन का देश है ये। और आपको का जो घर जो है वो चेतन देश में है। वह चेतन देश जो है बिना सद्गुरु का नहीं मिलेगा। ये जो काल का जो देश है, यहाँ जीव को उलट दिया गया है। उसकी चेतना का प्रवाह जो है प्रकृति की तरफ कर दिया गया है। और स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, अद्भुत मार्ग योगा विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी कर गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं। निज स्वरूप ठहराऊं
प्रकृति आधार तुहि छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। तो जो आपका जो स्वरूप है ये स्वरूप नहीं है। स्वामी जी वही कह रहे हैं जो आपकी चेतना प्रकृति प्रवाह में हो गई है, आपकी चेतना जड़ देश में आ गई है, उसी को कह रहे हैं। वो आपकी चेतना जो है प्रकृति को पकड़ रखी है। ये हंसा और हंसनी प्रकृति आपको नहीं पकड़ा है। अब दोनों उल्टा है। इस संसार सोचता है कि प्रकृति उसको पकड़ रखी है। वास्तव में जो हंस जन है, जो संत जन है, वो जानते हैं कि जो है वो तो सदगुरु लखा देता है। ये हंसा और हंसनी बिना सदगुरु नाही छूटी है बरमावा, बिना सदगुरु नाही छूटी है बरमावा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनावा, बिन सदगुरु नाई छूटी है बरमावा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाई छूटी है बरमावा, बिन सदगुरु नाई छूटी है बरमावा। हिंसा और हंसनी जो बंदर है उसको फंसाने के लिए एक सुराही जैसी होती है, उसी में चना डाल दिया जाता है और बंदर जो है चना खाता रहता है और उसी में हाथ अंदर करता जाता है और जो है अंदर करके अब पूरा ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में ज़्यादा इकट्ठा करता है वो, तो ज़्यादा इकट्ठा करता है तो मुट्ठी बंध जाती है वो। अब मुट्ठी बंध जाने से वो निकलेगी नहीं जो है, क्योंकि मुट्ठी बंधने से उसकी मोटाई बढ़ गई। वह सुराही का आकार जो है पतला बनाया जाता है ताकि उसमें सीधा हाथ करने से निकल जाए। तो पहले दाना तो थोड़ा थोड़ा खा रहा था और थोड़ा थोड़ा अंदर घुस रहा था, और जब अंदर चला गया तो उसको लालच हो गया और पूरा भर मुट्ठी पकड़ लिया, और भर मुट्ठी पकड़ लिया तो अब मुट्ठी उसकी बाहर नहीं आ रही है। अब वो भरम में है, न वो मुट्ठी छोड़ता है और न जो है वो निकल पाता है। बंदर ने को जो है वो सुराही ने नहीं पकड़ा है। ये हंसा और हंसनी बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमावा। ये हंसनी वह जो है ऐसे चना खाता चला गया, दो खा रहा था, तीन खा रहा था दाने जो है, और जैसे ही जब अंदर घुस गया तो अब ज़्यादा चना मिल गया तो लालच बढ़ता गया, पूरा इकट्ठा पकड़ लिया उसको जो है। अब मुट्ठी में 2-4 दाना खाता तो बाहर निकल जाता हो, लेकिन उसको लालच हो गया, वह पूरा मुट्ठी पकड़ लिया। अब पूरा मुट्ठी पकड़ लिया तो मुट्ठी की चौड़ाई बढ़ गई। अब वो जो है सुराही से निकल नहीं रहा है। अब वो चिल्ला रहा है कि मेरे को सुराही ने पकड़ लिया है, मेरे को सुराही ने पकड़ लिया है। रो रहा है, गा रहा है।
सारे बंदर आते हैं, बोलते हैं ऐसे करो, ऐसे छूट जाओगे, ऐसे छूट जाओगे, वैसे छूट जाओगे, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाता है। उसी में जब सदगुरु मिल जाता है, अरे बोला सुराही को ऊपर कर दे फिर दाना जो है सब भरभर भरभर नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है तो फिर वो जो है निकाल देता है। ये हिंसा और हंसनी, जो हंस हंसनी है ना, अति प्रेम हो जाता है तो सदगुरु के ऊपर बड़ा नाराज हो जाते हैं, सदगुरु से भी नाराज हो जाते हैं और संत से भी नाराज हो जाते हैं, और बोलते हैं सदगुरु ने हमको फंसा दिया। अरे सदगुरु कभी नहीं फंसाता है। तो बिना सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मूढ़ा भरम में बाधल, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। ये हंसा और हंसनी, इसका मतलब क्या है? केवल अपना काम भर ले लो, जो है ज़्यादा चक्कर में फंसोगे तो फंस जाओगे। बंदर का यही हाल हुआ, दो दो चार चार दाना खा रहा था, आराम से बढ़िया था, लेकिन सुराही में पूरा हाथ जब अंदर घुसा दिया तो अब मुट्ठी बांध लिया, अब मुट्ठी बांध लिया तो फंस गया जो है, अब वो निकला नहीं। और बंदर पकड़ने वाला जो आया जो है, जो काल जो आया, अब वो न खा सकता है न होश न छोड़ सकता है, उसको मार मार करके पकड़ करके और ले जा करके और वही नाच नचाता है। आप जानते ही वो संसार में बंदर बंदरिया का नाच होता है, ससुराल जाता है, क्या क्या होता है, वो मनोरंजन का कार्य जो है ऐसे करता रहता है। ये हंसा और हंसनी वैसी ही काल है। ये आपको झूठ मूठ का फंसा रखा है, आपको अपना सुधी नहीं है, वही सुधी जो है सदगुरु कराता है, वही ज्ञान जो है सदगुरु आपको करा देता है। और अब उसका कथा सुन लो। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, मरकट मूढ़ा भरम में बाधल, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। हिंसा और पुपुली का मामला क्या है? एक जो है ऐसे एक मशीन जैसा बना देते, घिरनी जैसा, और घिरनी में वहाँ अमरूद लगा दिया जाता है, फल लगा दिया जाता है, मिर्ची लगा दिया जाता है। मिर्ची देखो तोता क्या क्या खाता है, मिर्ची भी खाता है, फल भी खाता है, तो जो भी है रंगीन फल कोई भी लगा दिया जाता है, और तोता जो है आता है और देखता है और खाने के लिए उस घिरनी पर बैठ जाता है, और जैसे ही बैठ करके उसको पकड़ता है घिरनी जो घूम जाती है। अब घूम जाती है तो उसका वेट से जो है उसका मुख पहले इधर नीचे रहता है, संसार के तरफ, धरती दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, और जो है पूरा ज़मीन दिखता है, पानी घर द्वार दिखता है। लेकिन जैसे ही वो तोता उसको खाने के लिए तो बैठता है, बैठते ही और उसको घिरने को पकड़ता है, पकड़ते ही वो उलट जाता है। अब उसका पैर ऊपर को हो जाता है और आंखें भी ऊपर को देखने लगती हैं। अब एकदम खाली आसमान दिखता है,
अब वो भ्रम में पड़ जाता है कि अरे हम कहाँ आ गए, वो फल भी दिख ये ये अब वो दिखता है ऊपर। तो पहले जो पेड़ पौधे जमीन धरती ये सब दिखाई दे रहा था वो खत्म हो गया, और आसमान में तो कुछ है नहीं। तो वो जो है अब ऊपर देखने लगता है, अब वो डर जाता है, अभी छोड़ा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, गिर जाऊंगा जो है। ये हंसा और हंसनी, यदि वो छोड़ा तो गिर जाएगा। अब वो सोचता है कि हम दूसरे देश में आ गए, कहीं और आ गए, और डर के मारे वो छोड़ता नहीं है। न वो फल खाया न छोड़ पाया, उसका भ्रम हो गया। और वही जो है तोता पकड़ने वाला जब आता है तो उसको जो है अब हाथ से छुड़ाता है तो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे डर समा गया है। वो पकड़ रखा है तेजी से, घिरनी को जकड़ रखा है, छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा खुद पता नहीं है उसको। तो वो क्या करता है, वो घिरनी को घुमा देता है, घिरनी को घुमा देता है। तो फिर जो है पूरा ज़मीन धरती दिखने लगती है। अब वो पैर छोड़ करके उड़ना चाहता है, तब तक वो उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके पिंजड़ा में डाल देता है। ये हंसा और हंसनी यही है। बिन साध गुरु नाही, छूटी है बरामावा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है बरामावा। मार काठ मूढ़ा, भरम में बाध। उपुली में बाधत, ब्रह्म सुगनवा। हिंसा और हंसनी जैसे श्वान, मंदिर कांच भूके। हाटक शिला गज, तोड़ी दशानवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटे भरामावा। जैसी श्वान, मंदिर कांच भूके। फाटक शिला गज, तोड़ी दशानवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरामावा। ये हंसा और हंसनी बंदर का भ्रम आपको समझ में आ गया। और तोता का हम लोग सुगा बोलते हैं बड़े प्रेम से गांव में बोलते हैं सुगा है सुगा। ये हंसा और हंसनी अपनी भाषा है, हम लोग उसको सुग्गा बोलते हैं, तोता बोलते हैं, और अंग्रेजी में पैरट बोलते हैं। उसका भी कहानी आपको समझ में आ गई। जैसी कांच, मंदिर स्वान भूके। अब कांच का मंदिर है, उसमें दर्पण लगा हुआ है चारों तरफ से जो है, तो कोई भी जाता है तो उसमें उसका मुख दिखता है। तो वह कुत्ता तो बेचारा वो तो कभी अपना मुख देखा नहीं ये हंसा और हंसनी ऐसी भी जीव हैं देखो संसार में, जो अपना मुख ही नहीं देख पाते हैं। गाय है, भैंस है, अन्य जुनिया है, आप उसमें जाओगे तो आपका मुख कैसे देखोगे, आपके पास शीशा तो है नहीं। आप भेद को समझो। तो जैसे कांच, मंदिर स्वान भूके। फाटक शिला गज, तोड़े हो दशानवा। ये हंसा और हंसनी आपको सद्गुरु मिला है, मानव जन्म मिला है, और आपको सद्गुरु मिला है, और ये संसार को बूझने की कला जो है सद्गुरु देता है आपको। तब इसी से विचार कर लो, अन्य जोनियाँ दुनिया भर की हैं,
वो बेचारे अपना मुख तक नहीं देख पाते। शरीर का सब अंग देख लेता है, मुख नहीं देख पाता है। तो वो क्या देखता है, पानी में देखता है, कभी कभी देखता है तो सोचता है कि और कौन आ गया यहाँ। तो वैसे ही कुत्ता को जो है अब वहाँ देखता है। अब देखता है तो उसके चारों तरफ दुनिया भर के कुत्ते दिखाई देने लगते हैं। ये हंसा और हंसनी, कुत्ता का एक स्वभाव होता है, वह अपना क्षेत्र में दूसरा कुत्ता को देखना नहीं चाहता। वो राजा होता है ना। आप क्या सोचते हो कि धरती पर मनुष्य ही राजा है? ये राजा नहीं है, कुत्ते लोग हैं। अब मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरे को मार दिया जाएगा। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी कहते हैं सुखवा शांति साबा को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी, यह जो है स्वामी जी ने कहा है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है। ये कौन है? तो ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, अभ्यास करके साधना करके और परम प्रभु को प्राप्त किए हुए हैं। अरे अभी भी इस धरती पर कलयुग में भी बहुत सारे जो है हंस हंसनी जो है परम प्रभु को देखते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं। यह उन्हीं सदगुरु का दिया हुआ है जो उन्होंने कहा है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। हिंसा और हंसनी, बहुत सारी जो है हंस हंसनी जो हैं विरही हैं, अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, जो उस प्रभु को पूर्ण रूप से जानते हैं। ये आपका काम है उनको ढूंढना, उनसे मिलना, उनसे सत्संग करना और उनसे जो है उस चीज़ को बूझ जाना। तो अब जो है चर्चा चल रही थी श्वान की। ये हंसा और हंसनी, कुत्ता को जो कुत्ता बोला जाता है, श्वान बोला जाता है, और वो बचपन में पढ़ाया जाते थे जो कुत्ता का रूप, तत्सम रूप और क्या क्या जो है पर्यायवाची शब्द पढ़ाए जाते थे। ये बहुत ज़रूरी है, ये सनातन धर्म का है। ये अंग्रेजी ने सब गड़बड़ कर दिया आपके जो है पूरा सिद्धांत को। अंग्रेजी पढ़ करके कुछ नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में उसको डीओजी बोलते हैं, डागे ही बोलते हैं। अंग्रेजी में बड़ा गरीब है। आपका यहाँ पर एक ही कुत्ता के कई नाम रखे जाते हैं, श्वान है, कुत्ता है, और जो है हम लोग कुकुर भी बोलते हैं। ये हंसा और हंसनी, और अंग्रेजी में खाली एक ही है, डीओजी है, डाग जो है। तो गरीब है ये लोग, गरीब है, लुटेरा है। अब जितना शब्द कह सकते हो, ये सब राक्षस भी कह सकते हो। अब ज़्यादा बोलूँगा तो आप भेद को समझो। तो स्वामी जी ने क्या लिखा है, जैसे श्वान मंदिर काच भूके, फाटक शिला गज तोड़ी हो दशनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। हिंसा और हंसनी, बिना सद्गुरु का भरम नहीं छूटेगा। अब बंदर को तो सद्गुरु ने बता दिया
जो है सुराही को ऊपर कर दे और ढीला कर दिया, सब निकल गया, उसका चना बाहर आ गया। और बंदर को समझा दिया, सब मुट्ठी खोल दो, सब बाहर आ गया। आप बोला चलो, तो वो तो बच गया। तोता को जो है घिरनी को घुमा दिया, तो वो अब समझ गया, उड़ गया जो है। ये हिंसा और हंसनी, अब कुत्ता रह गया। तो वह तो देखता है, क्योंकि कांच का घर है, कांच का मंदिर बोला गया है। घर को मंदिर भी कहा जाता है। घर हो गया, गृह हो गया, मंदिर हो गया, और बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सब हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था, आजकल नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत ज़रूरी है ये शिक्षा में बहुत सुधार होना चाहिए। तो जैसी स्वान मंदिर कांच भूके, हाटक शिला गज तोड़ी हो दसनवा, बीन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। हंसा और हंसनी। तो अब उस मंदिर में जो है कुत्ता को डाल दिया जाता है। अब बेचारा वो भूख भूख करके परेशान है, जिधर देखता है उधर सब कुत्ते कुत्ते ही आ गए। अब एक बेचारा अकेला कुत्ता और उधर हजारों कुत्ते हो जाते हैं, चारों तरफ जिधर देखता है उधर देखता है। अब वो सोचता है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए जो है। यदि वो बाहर निकल जाता छोड़ छाड़ करके तब तो बच जाता, लेकिन वो जिधर देखता है उधर जिधर देखता है तो उधर है। ये हंसा और हंसनी, वही स्वामी जी कह रहे हैं, निज स्वरूप सी भीन जाओ, निज स्वरूप सी भीन जाओ, सो सब माया जान, निज स्वरूप सी भीन जाओ, सो सब माया जान, सहस रूप में प्रगट है, यह जगदृश्यमान। निज स्वरूप सी भीन जाओ, सो सब माया जान, सहज रूप में प्रगट है, यह जग निज स्वरूप सी भीन जाओ, सो सब माया जान, सहस रूप में प्रगट है, यह जग सृष्टिमान। हिंसा और हंसनी, तो उस कुत्ता को कौन निकालेगा, वह तो भ्रम में हो गया। और आगे क्या है, फाटक शिला गज थोड़ी हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। ये हंसा और हंसरी, आप सदगुरु के बड़े प्यारे हो, बड़े दुलारे हो। इतना प्रेम जो है जो सदगुरु करते ये हंसा और हंसनी। ऐसे ही मैं किसी को बोल रहा था तो बोले आप ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, जो है वो परमात्मा कहाँ प्रेम करता है, हमको गरीब बना हमको गरीब बना दिया जो है, और इतना बड़ा देखो कोठी वाला है बना दिया। ये हंसनी, ये जड़ देश है। एकदम रोना शुरू कर दिया, आप ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, हमको कहाँ प्रेम किया उन्होंने,
तो मैंने बोला क्या हो गया आपको जो है। वो बोला देखिए हमको ऐसा बना दिया, कुरूप बना दिया, हमको प्रेम नहीं करता है कोई। तो मैं बोला आपको सुंदर बना दिया जाए। तो बोला और क्या, थोड़ा सुंदर होना चाहिए। सुंदर होना चाहिए। तो मैं बोला चलो ठीक है। अब संसार के बड़े सारे सुंदर हीरोइनें हैं, उनकी क्या गति है। अरे बोला उनके यहाँ तो मिलना मुश्किल है, हजारों लोग उनको ले जाने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला तो आप बताइए, आप सुंदर भी होना चाहती हैं और ऐसा भी होना चाहती हैं, तो कौन सा बढ़िया है आप बताइए। तब उनके समझ में आ गया कि ये शरीर माटी का है, ये जितना कम से कम मिलने वाले हैं वही ठीक है जो है। नहीं तो एक सुंदर हो जाए एक सुंदर हो जाएगा तो हजारों उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये हिंसा और हंसनी तो जो सदगुरु ने आपको दिया है, जो आपने मांगा है वही दिया है। आप भेद को समझा करो जो है। तो बेनश देखो, ये हिंसा और हंसनी हम लोग क्षण में प्रकृति में आ जाते हैं और क्षण में चेतन देश में हो जाते हैं। जब संसार की बात होती है तो चेतना नीचे आ जाती है, और जब उस देश की बात होती है तो चेतना वहाँ चली जाती है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है बरामावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है बरामावा। ये हंसनी और हंसा, स्वामी जी ने क्या कहा, मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मारा स्वरूप है, यह ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। तो जो देह मोटा है, पतला है, छोटा है, काला है, गोरा है, ये हिंसा और हंसनी यह शरीर का है, चेतना का रंग नहीं है, रूप नहीं है। रूप तो है लेकिन उसको सदगुरु लखाता है। तो ये जो है ना, गोरा है, लंबा है, काला है, सुंदर है, बढ़िया है, ये सब मत कहा करो जो है। अरे बोल रहे उनके लोग सुंदर हैं, हम लोग ऐसे ही आप सोचते हो। सुंदर कौन है? अरे सुंदर वो है जिसकी चेतना सदगुरु देश में है। हिंसा और हंसनी तो फाटक शिला गज तोड़े हो दशनवा। हिंसा और हंसनी, कुत्ता जो है, श्वान, वो बेचारा ऐसे ही जो है ना परेशान होकर के रहता है। इधर देखता है तो इधर श्वान, उधर देखता है उधर श्वान, ऐसे ही संसार में है। आपको करना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है और मन की चाल में नहीं चलना है। ये बहुत कुछ बताता है, इसका बात में चलेंगे तो दुख ही होगा। स्वामी जी ने यही कहा है, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ। हिंसा और हंसनी
आपको विचार करना होगा। तो अब है क्या, एक जो है ना जंगल में शिला होती है, पहाड़ होता है, वो एकदम चमचम चमचम ये शीशा के माफिक चमकता है। तो हाथी वहाँ जाता है, तो हाथी जाती है तो देखती है तो उसका दूसरा हाथी उसमें दिखाई देता है। आपको पता ही है, आपने ये कथा भी सुनी है। तो जो है उसको भ्रम हो जाता है, तो उसको आकर के जोर से मारती है, उस दूसरे हाथी को जोर से मारती है। और मारते मारते जो है वह जो है मानती नहीं है वो उसको भी सदगुरु समझाता है, लेकिन वो नहीं समझ पाती है। बोले ये कहाँ से आ गया। वो जाती है, फिर आकर के टक से फिर मारती है, फिर मारती है, मार मार करके जो अपनी दांत तोड़ देती है, सिर जो है फोड़ डालती है। वैसी ही जो है ये संसार है। जीव जो है मारता रहता है, फोड़ता रहता है और परेशान रहता है। और स्वामी जी ने क्या कहा, संतान सहजा समाधि है, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरता छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। ये हंसा और हंसनी, आप जो पल पल उसको मारते रहना है। किसको मारोगे, अपना भूमि में। और सीधा सीधा बता दूं या थोड़ा टेढ़ा करके बताऊं, सीधा बताने से गाली मिलती क्योंकि संसार सीधा नहीं समझता है। उसको थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ा इधर उधर के मिला दो तो बड़ा प्यारा हो जाता है। आप बुझ जाना, आपको हंस हो हंसनी हो, कहाँ मारना है कैसे मारना है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। हिंसा और हंसनी, एक वो जो यूट्यूब पर डालता हूँ तो कोई हंस हंसनी है, बोलता है बड़ा प्यारा सत्संग सुनाते हैं, कि हंसा और हंसनी। अरे वह सदगुरु ही बहुत प्यारा है, इतना प्रेम करता है, तो जहाँ तो उसको प्रेम से ही न सुनाना है। आप बताओ, जो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना आनंददायक है, तो उसका सत्संग भी तो आनंद ही दायक होगा। देखो भाई, हम लोग तो जो है क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं है। इतना आनंद वाला जो है वो है ही है ऐसा। ये सदगुरु जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हरजाई बोलते हैं, हरजाई। आप भी बोलोगे सदगुरु को आपने ऐसे बोला। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु हरजाई है, सबको प्रेम करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अब आप भेद बूझ जाना, ये हंस हंसनी जानते हैं, ये हंसा और हंसनी। सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, उसको आपकी आत्मा से मतलब है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। इसीलिए
देखो, ये हिंसा और हंसनी यहाँ दुनिया भर के प्रश्न हैं। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, आप कुछ भी सत्संग सुना देते हैं, सदगुरु हरजाई बोल देते हैं। अरे वहाँ भाव है ना, सदगुरु सबको प्रेम करता है। तो अब संसार में तो वो हरजाई न हुआ, कहाँ गलत बोला जो है। और फिर चेतन देश में जाओ तो आत्मा स्त्री पुरुष नहीं न है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुन सक जान, आत्मय पनी कर्म वशा विविधादि निर्माण। हिंसा और हंसनी, वो लाठी लेकर के मेरे ऊपर आ गए। अरे मैं बोला, वो आपको शरीर को प्रेम नहीं करता है, ये वाला प्रेम नहीं है, इसको हंस हंसनी बूझते हैं। संसार में सदगुरु को हरजाई बोल सकते हो, क्योंकि सबको प्रेम करता है, परमात्मा भी वही है। ऐसा नहीं जानना कि आप पूजा करते हो तो आप ही को प्रेम करता है। ये हिंसा और हंसनी, वह सबको प्रेम करता है, वह स्त्री पुरुष थोड़ा है, ये तो सहज प्रेम है। वहाँ भोग विलास नहीं होता, वहाँ शरीर नहीं होती है, तो वह आपको आत्मा से उसका प्रेम है, वो कभी आपको छोड़ता ही नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, आत्मा परमा तम गुथा मणिव सूत्र समान, यह तो नित्य समान है, छूटा न कब जान। हिंसा और हंसनी, वहाँ ऐसा लोग बोलता है वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलना वहाँ आनंद है ना, वहाँ आनंद है। वो स्वामी जी ने क्या लिखा, परमात्मा का स्वरूप के बारे में क्या लिखा, सत्याया सत्यसी अलग है। हिंसा और हंसनी, वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। सत्य जो है हंसों के लिए है, हंसनी के लिए है, और असत्य जो है संसार के लिए है। तो परमात्मा दोनों में नहीं। स्वपारा सत्य स्वरूप, सत्याया सत्यसी अलग है। स्वपारा सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है। अजयाना दिवर रूप, सत्याया सत्यसी अलग है। स्वपारा सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है। अजयाना दिवर रूप। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझते नहीं हो। सदगुरु जो है सबको प्रेम करता है, और एकदम उसका प्रेम बराबर एक तार घटता बढ़ता नहीं है वो, और आपको छोड़ता भी नहीं है, कभी छोड़ ही नहीं पाएगा वो। ये देखो, परमात्मा की मजबूरी एक ही है, वह कभी आने आपको छोड़ पाएगा। वह स्त्री पुरुष नहीं है, स्त्री पुरुष इस संसार में है। वो बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, गोरा नहीं है, काला नहीं है, लंबा नहीं है, ऊंचा नहीं है, मोटा नहीं है, पतला नहीं है। इतना बड़ा है, पूरे विश्व में है, और इतना छोटा है, इन आँखों से नहीं दिखाई देगा। उसके आँख के लिए एक दूसरी चेतना है जिसे सूरत कही जाती है। हिंसा और हंसनी, तो स्वामी जी ने क्या लिखा,
सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। अहिंसा और हंसनी वो क्या है? आनंद स्वरूप है। और क्या है? एक दोहा और स्वामी जी लिखे हुए हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। अहिंसा और हंसनी, इसीलिए सद्गुरु जो है अति प्यारा है, अति प्यारा है। आप भुला गए हो। परमात्मा की मजबूरी ये है कि वह आपको छोड़ नहीं पाएगा, किसी भी काल में नहीं छोड़ता है वो। और जीव की मजबूरी है वो भुला जाता है। जीव जो है अज्ञानी है, अभी याद रहेगा, थोड़ी देर के बाद भुला जाएगा। अहिंसा और हंसनी, आप अनेक बार धरती पर आ चुके हो, अभी शरीर छूटेगा तो फिर यही आना पड़ेगा। काहे आना पड़ेगा? तो जाही दी हसी कर्म है भोग यशोई दी। जाही दी हसी कर्म है भोग यशोई दी। देहा विदेहन मोती है कर्म भोग है ये। देह विदेहन मोती है कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का कर्म से पावोदी। नहीं देह नहीं कर्म है जन्म मरण की मिले। अहिंसा और हंसनी, देखो तो आपको मालूम हो गया तो प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। ये अभी बाहर से मालूम हुआ, इसको भूलना नहीं, आप भुला जाते। ये हंसनी और हंसा आप भुलाया मत करो। जो है सद्गुरु की वाणी में सब कुछ लिखा हुआ है, आप भुला जाते हो। आप चेक तो करो कि वाणी सही है कि गलत है। आप चेक ही नहीं करते हो। स्वामी जी तो लिख करके दे दिया और पूरे विश्व को चैलेंज किया कि जो है जो 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 परमात्मा प्राप्ति को जो इच्छुक है वह जो है मेरे जो है उपदेश को ले। और उन्होंने कहा अधिकार मानव जाति ईसकी प्रेम धारा जिन बहा। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि दाढ़ी बढ़ा करके नहीं आना, पगड़ी बांध कर, कैसे भी आ जाओ, तुम्हारे में प्रेम उदय होना चाहिए। प्रभु प्राप्ति का प्रेम हो तभी तुम इसके अधिकारी हो जाते हो। आप भेद नहीं समझे। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सिख बनो, कुछ नहीं बोला। एक ही बात कही, यदि वास्तव में तुम उस प्रभु को देखना चाहते हो इसी शरीर में जीते जी, ये विहंगम योग है, पूरे संसार को चैलेंज है। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि जिसको परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है
जो परमात्मा प्राप्ति चाहता है वह जो है विहंगम योग में आकर के अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का जो है जो युक्ति है, जो विधान है, उससे साधना करके और उस प्रभु को अनुभव नहीं करे, देख भी ले, अनुभव भी कर ले, बूझ भी ले, समझ भी ले और अपना घर को भी चला जाए कि मैं कह रहा हूँ, मैं जो YouTube पर कल पड़ जाएगी और इसका ज्ञान देने वाला जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज वर्तमान में जो अभी इसके जो है सदगुरु पद पर आसीन है वहीं से मिलेगा। अब आप बोलोगे कि आप तो बताते हो तो आप ही दे दो, हिंसा और हासिनी। मैं तो पर्ची बांटने वाला हूँ भाई, वहाँ डॉक्टर है वो पक्का है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि जो वो सदगुरु है वह सही है। इसीलिए मैं ये आपको सुनाता रहता हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं मेरे पास नहीं है कुछ। ये तो स्वर वेद की बातें हैं, मैं आपको सुना सुना करके आपको जगाना चाहता हूँ कि हिंसा और हंसनी। तो बिन जागी न पैह सजन सखिया, बिन जागी न पैह सजन सखिया, बिन जागी न पैह सजन सखिया। ये हंसनी बिना जागे नहीं मिलेगा। आज आप तो सो जाते हो तो पिया का सुख कहाँ मिलेगा? पिया का सुख तो चेतन देश में है। आप हंस हो हंसनी हो, बूझा करो जो है ये संसार वाला प्रेम नहीं है, वो क्षण में खत्म हो जाता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, निस्दिन कराय। हिंसा और हासिनी वह सुख पति में नहीं है और वह सुख पत्नी में नहीं है। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी। देखो आप चेतन देश में रहा करो, चेतन देश जो है बड़ा आनंददायक है, वो 24 घंटा आनंद है वहाँ, एक पल के लिए भी खत्म नहीं होता है। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रकृति गावह सुख नहीं, प्रकृति गावह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। सुख स्वरूप युग जी, उलटी गागन धरुधार। हिंसा और हंसनी ये संसार आपका नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं, आप ही के लिए तो कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के प्यारे हो, दुलारे हो और सदगुरु आपको बेहद प्रेम करता है। स्वामी जी ने क्या कहा?
जीवा प्रेम प्रभु शिकारी, उतनी प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीव प्रेम प्रभु शिकारी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। और एक दोहा और स्वामी जी लिखे हैं, प्रभु को जो प्रिया तम बने, प्रभु का जो प्रिया तम बने। प्रभु को प्रिय है सोय, जाहि बारण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। हिंसा और हंसनी, प्रभु का जो प्रिय तम बनी, प्रभु को प्रिय है सोय, जाहि बारण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। प्रभु को जो प्रिय तम बनी, प्रभु को प्रिय है सोय, जाहि बारण प्रभु करत है, ताका दर्शन होय। हिंसा और हंसनी, देखो संसार में बहुत सारे लोग हैं और उस प्रभु को जो है प्रेम करने वाला, प्रेम करने का तरीका है ये वाला तरीका नहीं है जो संसार में आप बूझते हो, ये प्रेम नहीं है। वह प्रेम जो है अंतर प्रेमा करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मीत ही पार लगाइब, मानिल मर एगुबतिया। अंतर प्रेम करह सद्गुरु सी, मानिल मर एगुबतिया, पल भर मीत ही पार लगाइब, मानिल मर एगुबतिया। हिंसा और हंसनी, आप बहुत सारे बातें हैं, थोड़ा जड़ में भी सुन लिया जड़ में भी सुन लिया करो। एक जो है, अब नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाओ, जो है एक हमारी जो है साली हैं, गुरु में बहुत प्रेम करती हैं। तो मैंने बोला कि जो है आप तो सदगुरु को बहुत प्रेम करती हैं। तो बोली कि नहीं हम नहीं प्रेम करते हैं, वही प्रेम करते हैं। ये हिंसा और हंसनी। मैं बोला वो प्रेम करते हैं तो आप कभी मिली उनसे, दर्शन हुआ, उसका भेद बता दीजिए। ये हिंसा और हंसनी वो शर्मा करके चली गई। ये हिंसा और हंसनी ऐसा प्रेम नहीं है, ये तो संसार में है, झूठा प्रेम है ये। वह तो चेतन प्रेम जो है सूरज से होती है। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु सम प्रेम वहाँ शरीर नहीं होता है, ये जड़ प्रेम है ये। और चेतन प्रेम जो है सदगुरु देश में होता है, और उसको हंस हंसनी जानते हैं, और संतजन जानते हैं, बिरही जानते हैं, अनुरागी जानते हैं। ये हिंसा और हंसनी अंतारा प्रेमा करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया
कर टटिया पल भर मी तो ही पार लगाईबा मानी मोर गुबैतिया। हिंसा और हंसनी, ये प्रेम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, न पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, किसी का जरूरत नहीं है, वो आपका शरीर में ही है। और सदगुरु जो है उसी को लखा देता है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एक तार चाटक लगी नगनायनु भव होय झुकय काश भूमि मिलै। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय झुकय काश भूमि मिलै तब क्या पावी सोय। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, ऐ हंस वृंदा उलटी रखो, ऐ हंस वृंदा उलटी रखो सुरति बरनी रति करो। काल, ये भजन के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिए। ऐ हंस वृंदा उलटी रखो सुरति बरनी रति करो। काल काय दिशा है तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंदा उलटी रखो सुरति बरनी रति करो। काल काय दिशा है तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाचो पार परस सहज सिंहासन छजी कहे सदा फल गति विहंगामा योगशी प्रभु अज मिले। हिंसा और हंसनी, इस संसार में कोई भी संस्थान जो है यह दावा नहीं करता है कि मैं प्रभु से मिला दूंगा। एक ही संस्थान है भारत में जो कहता है कि मैं उस परमात्मा से मिला दूंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो ऐ पूरी संसार की जितने प्रभु प्रेमी हैं, ईश्वर प्रेमी हैं, वह जो है इस संस्थान को चेक तो करो कि यह संस्थान क्यों ऐसा बोलता है। कोई संस्थान ऐसा नहीं बोलता है। यही संस्थान और इसके जो है क्या बोलेंगे, इसके संस्थापक जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, इन्होंने क्यों बोला ऐसे, इसको चेक करो सही है या गलत। ये हिंसा और हंसनी आपका फर्ज है। ये अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा मैं तुमको बतलाऊंगा।
यदि विधिवत तुम साधन करी हो, हमारा लोक पहुँचाऊंगा। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।